हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने पहले की वीडियोस देख रखी है। आज सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने अभी तक हमने चैप्टर में जिन चीज़ों की बात की, हमने क्या देखा? हमने ब्रिटिशर्स का नेगेटिव एक्सपेक्ट देखा कि कैसे हमारे इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने हार्म पहुंचाया, डिस्ट्रॉय किया सिस्टमैटिकली। अब लेकिन हम लोग बात करेंगे उसके कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला इसमें पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ब्रिटिशर्स ने वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से हमने सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन को क्या किया? अचीव किया। सेकेंड पॉइंट है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, तो हमने क्या देखा था कि ब्रिटिशर्स ने रोड्स और रेलवेज़ को डेवलप किया था, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ की या सोशल ग्रोथ की हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तीसरा पॉइंट है चेक ऑन फेमाइंस। रोडवेज़ और रेलवेज़ के कारण फेमाइंस को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक आसान हो गया। क्योंकि अगर ड्राउट्स कुछ भी अगर होता था तो फूड ग्रेन्स को सप्लाई करना या ट्रांसपोर्ट करना किसी भी अफेक्टेड रीजन में पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया? आसान हो गया। चौथा पॉइंट है शिफ्ट टू मोनेटरी इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने हेल्प किया इंडियन इकोनॉमी को शिफ्ट होने में बार्टर सिस्टम से एक मोनेटरी इकोनॉमी के में। ठीक है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या थी? काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी और इस वजह से इसे इंडियन पॉलिटिशियंस ने फ्यूचर में भी क्या किया? यूज़ किया। ठीक है। और अगला टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोग क्या बेसिकली डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन ओवरऑल ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कैसी थी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉलोनियल इकोनॉमी। वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को अराउंड 200 ईयर्स एक्सप्लॉइट किया। ह्यूज वेल्थ ड्रेन हुआ इस पीरियड के दौरान, इनफैक्ट उन्होंने रॉ मटेरियल्स का भी क्या किया? शिफ्ट किया। रॉ मटेरियल्स को हमारी कंट्री से वो क्या करते थे? चीप रेट्स पे लेते थे और अपनी कंट्री के अंदर फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करके इंडियन इकोनॉमी के अंदर महंगे दामों पे बेचते थे। फिर इसमें क्या है? उन्होंने क्या प्रमोट किया था? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया उन्होंने। किस लिए? क्योंकि ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए थी? रॉ मटेरियल चाहिए था, प्रोडक्ट्स चाहिए था, इसीलिए उन्होंने कमर्शलाइजेशन को क्या किया? प्रमोट किया। ठीक है। और फिर इसमें आखिरी पॉइंट क्या है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो कॉलोनियल पॉलिसी का इम्पैक्ट हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा था। अब इसमें दूसरा पॉइंट है सेमी फेडरल इकोनॉमी।
अब जब ब्रिटिश पीरियड का एंड हुआ तो हमारी इकोनॉमी के दो तरह के एस्पेक्ट थे। पहला था फेडरल सिस्टम और दूसरा क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है, ज़मींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम का ही दूसरा नाम है। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री को छोड़ करके गए तो ज़मींदारी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। इनफैक्ट लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा लगान चार्ज करते थे कल्टीवेटर से, और वो काफ़ी क्रूअल तरीके से बिहेव करते थे कल्टीवेटर के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेकेंड पॉइंट है इसमें। तो ब्रिटिशर्स ने क्लास इकोनॉमी के अंदर दो तरह के लोगों को क्रिएट किया। एक जो कि कैपिटलिस्ट थे, मतलब जिनके पास पैसे होते थे, और दूसरे लेबरर्स। ठीक है। और इस तरीके से हमने ये फीचर्स को क्या किया, अपनी इकोनॉमी के अंदर इनहेरेंट कर लिया। इनफैक्ट बहुत सालों तक, कुछ हद तक ज़मींदारी सिस्टम का इम्पैक्ट हमारी कंट्री के अंदर आज भी दिखाई देता है। फिर तीसरा पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो रेट से या बहुत लो रेट से ग्रो कर रही थी। चौथा पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। जब ब्रिटिश रूल का एंड हुआ तो हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड और एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे के कई सारे कारण थे। पहला कारण था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा लो थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। दूसरा है लो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम भी कह सकते हैं, वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा लो था। हम जो मेथड्स यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के, वो कैसे मेथड्स थे, ट्रेडिशनल मेथड्स, मतलब अभी भी हमने मॉडर्न मेथड्स को अडाप्ट नहीं किया था। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हमने ये वाला पॉइंट कहाँ पर डिस्कस किया था, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में। आई होप आप लोगों को पता है। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था डेमोग्राफिक कंडीशन जब हम पढ़ रहे थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के देख ले। तो हमारे उस टाइम पे क्या था, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या थे, काफ़ी ज़्यादा, जब इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हुई तो बर्थ रेट और डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थे। और इलिटरेसी भी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब लोग एजुकेटेड भी नहीं थे। इनफैक्ट ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था डेमोग्राफिक कंडीशन में ही। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट है डिप्लेटेड और डेप्रीशिएटेड इकोनॉमी। अब ये डिप्लेटेड इकोनॉमी क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे फिज़िकल एसेट्स जो कि यूज़ हो रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, उनके जगह न्यू एसेट्स को लाने के लिए कोई एफर्ट ना डाला गया हो, कोई मेज़र ना लिया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लेटेड इकोनॉमी। और वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिप्रिशिएट कर जाते हैं रिसोर्सेज उस इकोनॉमी के, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज का या एसेट्स का क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो हमारी इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक डिप्लेटेड इकोनॉमी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी से काफ़ी सारे रिसोर्सेज, एसेट्स वगैरह को यूज़ किया पर कुछ रिप्लेस नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं डाला कि रिसोर्सेज को रिप्लेस किया जा सके। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें मतलब कि बियॉन्ड कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाया गया, क्योंकि ताकि वॉर के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। और लास्ट पॉइंट है एम्प्यूटेड इकोनॉमी। वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स कौन सी पॉलिसी यूज़ करते थे, डिवाइड एंड रूल, मतलब लोगों को डिवाइड करके क्या करना, उन पे रूल करना। और इसकी वजह से
आज भी क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन या ये डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग लोगों के बीच में होती है, क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब के वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने, सॉरी फिर से मैं एक बार ये पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स कौन सी पॉलिसी यूज़ करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। और आज भी इसके वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एट्सेट्रा। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस में वी ऑल नो कि उन्होंने इंडिया को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। अब इस पाकिस्तान का जो क्रिएशन हुआ, इसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत सारा डिसरप्शन आया, क्योंकि बहुत सारे लोग एज रिफ्यूज़ीज़ पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए थे और बहुत ज़्यादा वॉर भी हुआ था, खून खराबा भी हुआ था। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इसका एक इम्पैक्ट तो ये था कि बहुत सारे रिफ्यूज़ीज़ इंडिया के अंदर आए थे, और दूसरा इम्पैक्ट ये था कि बहुत जूट का, हमने पहले की वीडियोस में ये डिस्कस किया होगा कि जूट का या कॉटन प्रोड्यूस करने का एक मेजर एरिया पाकिस्तान के पास चला गया था, जिसके वजह से हमारी कंट्री के अंदर जूट और कॉटन की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको पूरा वीडियो समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।